जब अपनी शोभा यापन संग बनाए, तब कवन माय बाप मित्र सुत भाई। जब सर्व कलाया पे पर भी, तब देखते कहा को ऊंची। जब अपन आप उधारे, तो सगन अपसगन कहा विचारे। आपन आप मेरा, तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बेसुमार, नानक अपनी गत जानो आप। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माय बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कलाया पे पर भी, तय कते कहा को ऊंची। जब अपन आप उधारे, तो सगन अपसगन कहा विचारे। अपन आप मेरा, तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्मार, नानक अपनी गत जानुआ। बिस्मन बिस्म रहे बिस्मार, नानक अपनी गत जानो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हो, हरि नाम गुण गायन करते, गुरु जी उपदेश करते हैं। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जब एक ओंकार, एक ही एक ओंकार था संसार में, ये जैविक मंडल नहीं था, ये माता पिता और इस तरह से हम नहीं थे प्राणी मात्र, और स्वयं प्रभु ही प्रभु थे। तब कहाँ थी ये रिश्तेदारियाँ? नहीं थी। मतलब तब कमन कौन किसका माई बाप होता था, मित्र होता था, बेटा होता था, भाई होता था। तो ये तो बहुत बाद में आया ना। तो प्रभु तो आज सच जुगा सच है। जय सर्व कला पे प्रवीण, तय वेद कते कहाँ को चीन। अब तो कोई बड़ी बड़ी पुस्तकें हमको पढ़ के सुनाने वाला है, लेकिन जब स्वयं परमेश्वर अपने आप में ही था सब कुछ, सारी कलाओं का मालिक, तब कौन सुनाता था और किसको सुनाता था? तब तो स्वयं एकमकार रूपी था ना। तो ये भी सब बात के चले हुए प्रचलन है। तो ये हम मनुष्य द्वारा चलाई गई चीज़ें हैं। जब आपन आप उधारे, तो सगन अपसगन कहा विचारे। अब तो हम कहते हैं ना ये तो अपशगन हो गया, ये तो सगन हो गया। अरे भाई, जब परमेश्वर अपने आप में था, सब कुछ पवित्र रूप ही था। जब आपन आप उधारे अपना स्मरण स्वयं ही कर रहा था, यानी स्वयं से ही संचालित था, स्वयं रूप ही था, तब किसको शगन लगता था, किसको अपशगन लगता था? ये तो बहुत बात की हमारी अपनी सोच, अपनी दृष्टिकोण ही है। जय आपन ऊंच आपन आप नेरा, कौन ठाकुर कौन किया चेरा। तो जब अकेला प्रभु एकमकार स्वरूप था, तो स्वयं ही ऊंचा था, स्वयं ही अपने आप के नज़दीक था, कौन किससे दूर था? अभी हम कहते हैं ना वो तो परमेश्वर से, गुरबाणी से, सच्चे मार्ग से बड़ा दूर है। या हम कहते हैं वो ठाकुर है, वो उसका चेला है, यानी कि हम ऐसे क्रमवार बना लेते समाज में। तब तो ऐसा नहीं था। भाव की एकमकार स्वरूप अभी भी अपनी रचना में है। ये हमारे दृष्टिकोण है जो बहुत छोटे हैं। हम किसी को ऊंचा देखते हैं, किसी को नीचा करके, ठाकुर करके, सेवक करके, किसी कोई शगन कोई अपशगन, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी में प्रभु का वास है, क्योंकि प्रभु अपनी रचना में बस रहे हैं। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, यही तो अचरज लीला है प्रभु की, यही तो बिस्माद लीला है कि प्रभु सभी में, ऊंच में, नीच में, समझदार में, अज्ञानी में, सभी में उन्हीं का वास है। नानक अपनी गत जानो आप। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से प्रभु का सारांश तो ले ही नहीं सकते। अपनी गति, अपनी जो कला है, अपनी जो खेल है, अपना जो खेल है, उसको स्वयं परमेश्वर ही समझ सकते हैं। हम तो सिर्फ प्रभु की शरण में आकर के ये कह सकते हैं, हे प्रभु हमारी द्वैत दूर करो, हमें अपने संग मिलाओ, हमें गुरु ज्ञान के साथ मिलाओ। तो ऐसा गुरु जी का उपदेश है। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। कोई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।